हेलो दोस्तों, आज मैंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच इस शो को देखा। हालांकि यह क्रिमिनल जस्टिस सीरीज का तीसरा सीजन है। अब चूंकि इसके तीनों ही सीजन में केसेस और कैरेक्टर्स बदलते रहते हैं, सिर्फ पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर को छोड़कर, तो इसे हर बार क्रिमिनल जस्टिस के साथ एक अलग नाम को जोड़कर रिलीज किया जाता रहा है। जैसे इस बार क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच, और पिछली बार सीजन 2 को पुकारा गया था क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर के नाम से। तो आज मैंने इसे फाइनल यानी 8th एपिसोड के रिलीज होने पर एक बार में पूरा देखा। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि हॉटस्टार ने इस बार बहुत घटिया हरकत की है एपिसोड्स को वीकली बेसिस पर रिलीज करके। तो अब आते हैं इस शो पर। इसके पहले दोनों एपिसोड्स को मैंने उसी वक्त देखा था जब वो हॉटस्टार पर आज से करीब 2 महीने पहले 26 अगस्त को स्ट्रीम किए गए थे। और उस वक्त जब मैंने इसका कोई रिव्यू किया था, तब भी मैंने एक बात मेंशन करी थी कि पहले 2 एपिसोड्स में शो बिल्डअप ही हो पाता है और सेकंड एपिसोड के एंड में केस माधव मिश्रा के पास पहुंचता है। यूजुअली इस तरह से रिलीज होने वाले शोज वीकली बेसिस पर एपिसोड्स को रिलीज किया जाता है। तो पहले दिन अगर उसके एक से ज्यादा एपिसोड्स रिलीज किए जाते हैं, तो भी मैं सिर्फ फर्स्ट एपिसोड को देखकर ही उसके बारे में बात करता हूं। और फर्स्ट एपिसोड के बाद जो एपिसोड्स बचते हैं और जो आने वाले सप्ताह में रिलीज होते हैं, उनके बारे में मैं सीजन फिनाले के दिन ही सभी को एक बार में देखता हूं, तभी उसके बारे में लोगों के सामने अपनी राय रखता हूं। तो उस वक्त मैंने इसके पहले दोनों एपिसोड्स देखे, जबकि मैंने अभी बताया कि मैं सिर्फ फर्स्ट एपिसोड को ही देखता हूं। तो उन दोनों एपिसोड्स को देखने का जो रीजन था वो ये था कि यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड में कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि जब यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है तो उसके बारे में मैं क्या ही बात करूंगा, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड के एंड में मर्डर हुआ था और सेकंड एपिसोड में जो सस्पेक्ट था उसे अरेस्ट किया गया था और अंत में वहां पर इस केस में माधव मिश्रा इन्वॉल्व हो पाते हैं। तो इतनी लंबी राबी चुनाव झेलम सुनाने की जो वजह है वो ये है कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शो फर्स्ट हाफ में कितना ज्यादा फ्लो है। इन दोनों एपिसोड्स के बाद अगले दोनों एपिसोड्स 3 और 4 में ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि तब तक पंकज त्रिपाठी की एंट्री इस शो में हो जाती है, तो थर्ड एपिसोड से ये शो मुझे इंगेजिंग लगा। जबकि एपिसोड फर्स्ट और सेकंड में मुझे इंगेजिंग, इंग्रॉसिंग, इंटरेस्टिंग जैसा कुछ भी नहीं लगा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि थर्ड एपिसोड से ये शो स्पीड अप होता है, यहाँ भी धीरे धीरे ही चीजें होती हैं, लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, जिसे देखने में हमें थोड़ा थोड़ा मजा आने लगता है, क्योंकि स्क्रीन पर हमें पंकज त्रिपाठी दिखाई पड़ने लगते हैं। तो एपिसोड थर्ड और फोर्थ से यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होना शुरू हुई। लेकिन एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, वो ये है कि यह शो अपनी पूरी लेंथ में मुझे कहीं भी एक्साइटिंग, इंग्रॉसिंग नहीं लगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से हम इसे आगे देखने के लिए, आगे जानने के लिए उत्साहित होने लगे। ऐसा इस पूरे शो में कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। अब चूंकि माधव मिश्रा ने केस लिया है, तो इस बात की 100% श्योरिटी तो थी ही कि ये सस्पेक्ट इनोसेंट है, तो हमें जो रियल कल्प्रेट है उसे खोजना है। तो पहली बार उस कल्प्रेट को जब शो में थोड़ा अटेंशन दिया गया, यूजुअल से ज्यादा देर तक जब वो हमें स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है और वो सिकनेस वाले सिम्टम्स दिखाता है, वही मैंने गेस कर लिया था कि यही कल्प्रेट है। जबकि तब तक माधव मिश्रा को भी उस पर संदेह नहीं हुआ था और अंत में कल्प्रेट वही निकलता है। तो पहली चीज ये कि शो काफी ज्यादा ढीला है। फर्स्ट हाफ में लगभग पूरी तरह से ही सुस्त है। यहाँ फर्स्ट हाफ में ज्यादा कुछ नहीं होता और कल्प्रेट को भी हम पहले ही गेस कर लेते हैं। तो एक हुडनेट वाले शो में जिस तरह की चीजें, जिस तरह का सिनेरियो, जिस तरह का एनवायरनमेंट और जिस तरह की अन्य चीजें होती हैं, वो यहाँ पर मुझे नजर नहीं आई। मतलब हमारे अंदर किलर को जल्द से जल्द जानने की उत्सुकता नहीं हो पाती और ये शो मुझे ज्यादा इंटेंस भी नहीं लगा। क्रिमिनल जस्टिस पहले सीजन से ही लीगल ड्रामा शो है जो पूरी तरह से ही कोर्ट कचहरी पर ही केंद्रित होता आ रहा है और पहली सुनवाई होते होते यहाँ 4 एपिसोड्स और 5वें का आधा पार्ट निकल जाता है। तो ये शो इतना ज्यादा स्लो है, लेकिन इसके बाद चीजें थोड़ी थोड़ी अच्छी होना शुरू होती हैं। कोर्ट सुनवाई, डिफेंस, प्रोसिक्यूटर, गवाह, यहाँ पर हमें मजा आने लगता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जो मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सके। और फिर लास्ट एपिसोड में हमें एक नाम सुनाई पड़ता है, एंजल। ये किसी का सोशल मीडिया का नाम था, जबकि उसका जो असली नाम था वो कुछ और था और ये एंजल नाम बोलने वाले को उसका असली नाम भी पता था। तो अगर ये इंसान एंजल नाम न बोलता तो शायद वो इतना बुरा न फंसता। तो अब उसे फंसाने के लिए उसे नाम तो बोलना था और यही चीज मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाई। ये चीज मुझे कन्विंसिंग और बिलीवेबल नहीं लगी। आमतौर पर सोशल मीडिया पर सामने वाले ने अपना चाहे कुछ भी नाम रखा हो, अगर हमें उसका असली नाम पता हो तो ऐसी गहन डिस्कशन में हम उसे उसके असली नाम से ही पुकारेंगे। और खास तौर पर जब हमें पता हो कि ये नाम लेने से हम फंस सकते हैं। तो उसने भरी अदालत में ये नाम लिया, एंजल। तो ये चीज मुझे उतनी हजम नहीं हुई। तो सीरीज की कहानी सिंपल सी है। एक चाइल्ड टीवी एक्ट्रेस का मर्डर होता है जिसका इल्जाम लगता है उसके ही सौतेले भाई पर, और ये जाहिर भी है क्योंकि आखिरी बार उन दोनों को लड़ते झगड़ते हुए देखा गया था और उनकी आपस में कभी नहीं बनी। तो बस आगे की कहानी सिंपल है, ज्यादा बताऊंगा तो स्पॉइलर आउट हो जाएगा। इसके बाद उस नाबालिग लड़के की माँ उसे डिफेंड करने के लिए एक वकील से मिलती है, फिर वही सब कोर्ट कचहरी वगैरह वगैरह। तो इस बार ये शो मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। इस शो में वो वाला फील, वो वाली डेप्थ, वो इंटेंसिटी मुझे नजर नहीं आई। आई थिंक इसे काफी ज्यादा बेहतर तो इसके पिछले दोनों सीजन थे।
इस बार इस शो को उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। इस बार इसकी राइटिंग मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। हालांकि कैरेक्टर्स पर यहाँ इस बार भी काफी अच्छा काम किया गया है, खास तौर पर माधव मिश्रा के कैरेक्टर पर। एक सीन में वो पहले सोचता है, एक वर्ड था, पहले वो उसे धीरे से बोलता है, फिर सामने वाले को बोलता है या उसे इंटरेक्ट करता है। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। और ये चीज पिछले सीजन में भी थी, जब वो इंग्लिश का एक वर्ड पहले खुद बोलने का ट्राई करता है, उसके बाद वो सामने वाले के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये शो मुझे उतना ज्यादा एक्साइटिंग इंग्रोसिंग तो नहीं लगा और ये फर्स्ट हाफ में स्लो है, लेकिन ये मुझे बोर नहीं कर पाया। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर कोई भी ज्यादा बड़ा ट्विस्ट और टर्न भी नहीं है। तो इस शो में चीजें उतनी ज्यादा बड़ी, उतनी ग्रेट तो नहीं होती, बट ये हमें पूरी तरह से इंगेज करके रखता है। और ये भी कहा जा सकता है कि इसका टाइट स्क्रीन प्ले लगभग हमें पूरी तरह से ही होक एंड बो करके भी रखता है। और मैंने आज इसके 6 एपिसोड्स को बिंज वॉच किया और मुझे मजा भी आया, मैंने इसे एंजॉय भी किया। एंड ऑफ कोर्स एक्टिंग, पंकज त्रिपाठी बेहतरीन एक्टर हैं, वर्ल्ड नोज, और यहाँ पर भी उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। वो यहाँ पर बिल्कुल सीधे साधे सिंपल से ही लगते हैं। और दूसरे एक्टर्स स्वास्तिका मुखर्जी, पूरब कोहली और वो लड़का जो एक्यूज्ड था उसका नाम है आदित्य गुप्ता। तो यहाँ इन सभी की ही हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। एंड ऑफ कोर्स श्वेता बासु प्रसाद ने भी यहाँ बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो दोस्तों मुझे ये शो काफी ठीक लगा, ये भी कह सकते हैं कि अच्छा लगा, बट ये उतना भी कुछ नया या एक्सेप्शनल जैसा तो नहीं है। सो 3 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने देखा है क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 3 तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या ठीक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।